हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू हिंदी लैंग्वेज क्लास। आज की क्लास से बच्चों हम लोग शुरुआत करेंगे पार्ट 9 विशेषता बताने वाले शब्द यानी विशेषण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषता यानी किसी चीज की, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी वस्तु की, व्यक्ति की जब हम गुणों के बारे में बात करते हैं तो वही हमारे क्या कहलाते हैं? विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे मैं बोलूँ आसमान, आसमान कैसा है? नीला। तो आसमान की क्या विशेषता बताई मैंने? नीला। तो नीला क्या है? हमने आसमान के गुण को बताया, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? विशेषता बताने वाले शब्द, जिसको दूसरे अर्थ में हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण भी कहते हैं। अब जैसे मैं बोलूँ पेड़ कैसा है? पेड़ बड़ा। पेड़ कैसे होते हैं ना, आपने आम का पेड़ देखा, खूब बड़ा होता है, तो हमने क्या बताई विशेषता आम के पेड़ की? कि वो बड़ा है। तो बड़ा क्या हो गया? वो आम के पेड़ की हमने विशेषता गुण बताए, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया कि वो कैसा है। जैसे हम बोलेंगे कि आम का पेड़ बड़ा है और हरे रंग का है, तो ये दोनों क्या चीज है? वो पेड़ की विशेषता को हम बात कर रहे हैं। जैसे गुलाब का फूल, गुलाब का फूल है, उसको मैं बोलूँ कि गुलाब का फूल बहुत प्यारा है, वो लाल रंग का है। तो इस पे हमने क्या किया? गुलाब की क्या विशेषता बताई? कि वो अच्छा है और सुंदर है और उसका रंग कैसा है? लाल। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? जब हम किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता के बारे में बात करते हैं, उसके गुणों के बारे में बात करते हैं, तो वही हमारे विशेषता बताने वाले शब्द या विशेषण कहलाते हैं। हम दूसरे अर्थों में उनको विशेषण भी कहते हैं, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, जैसे संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम है। तो अगर हम इनके गुणों के बारे में बात करें तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? वो हमारे विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। आइए देखते हैं क्या है विशेषण। मैंने बोला ना, विशेषता बताने वाले शब्द को दूसरे रूप में हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। तो क्या होते हैं विशेषण? किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ओके, जैसे उदाहरण चाय। चाय कैसी होती? गरम। तो चाय की क्या विशेषता बताई? गरम। आसमान नीला, ये हमारे क्या हो गए? ये हम लोग क्या बता रहे हैं? एक इसके गुण के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? विशेषता बताने वाले शब्द या विशेषण। उदाहरण एक और देख लेते हैं। जैसे ये मेज बनी है, ठीक है, तो अब मेज कैसी है? चकोर है, गोल है, लंबी है, क्या है? तो जब मेज को देखेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? चकोर है। तो मेज की क्या विशेषता बताएंगे? चकोर। तो चकोर हमारी क्या हो गई? मेज की विशेषता। अब यहाँ पे फूल बना है, तो बताइए फूल कैसा लग रहा है? सुंदर लग रहा है, तो क्या बोलेंगे? फूल सुंदर। तो सुंदर क्या हो गई? ये फूल की विशेषता हो गई। तो ये क्या है? हमारी वस्तु है। इस वस्तु की जब हमने बात करी, उसके विशेष गुणों के बारे में बात किया कि वो मेज क्या है? चकोर है, फूल कैसा है? सुंदर है। यही शब्द हमारे क्या हो जाते हैं? ये शब्द हमारे विशेषण या विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ। लंबा है, ये हमारे क्या हो गए? विशेषता हो गई। अब दूसरा क्या? वह पढ़ने में तेज है। पढ़ने में कैसा है? क्या बता रहे हैं उसकी विशेषता? कि वह पढ़ने में तेज है। तेज क्या हो गई? ये राम की विशेषता हो गई कि वो पढ़ने में भी तेज है। दूसरा है राधा मोटी है। तो राधा कैसी है? मोटी है। तो मोटी क्या हो गई? वो राधा की विशेषता हो गई। तो ये सब क्या है? ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों की विशेषण क्या होते हैं? जब किसी भी वस्तु, व्यक्ति की विशेषता के बारे में बात करते हैं, उसके गुणों के बारे में बताते हैं, तो वही हमारे विशेषण या विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। ओके, अब चलिए आप लोग सब अपने अपने पेज बुक्स ओपन करिए। यहाँ पे देखिए दिया है इमली कैसी है, पेज नंबर 50 ओपन कर लीजिए और देखिए यहाँ पे सारा हम लोग को दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इमली कैसी होती है? खट्टी। तो इमली की क्या विशेषता हो गई? खट्टी। अब पतंग कैसी है? पतंग हमको कैसे दिख रही है? नीली। तो पतंग की क्या विशेषता हो गई? नीली। अब है पेंसिल कितनी है? कितनी है? गिनिए, 1 2 3 4 5। तो क्या हो गई? पेंसिल की क्या बताई? विशेषता बताई कि वो 5 है। घड़ियां
भालू कैसा है? भालू काला है, मोटा है ना? तो ये क्या हो गई उसकी विशेषता। करेला कैसा है? करेला हरा है और कड़वा होता है। तो हमने क्या बताई? ये सब वस्तु जो बने, ऑब्जेक्ट जो बने हैं, इनकी हम विशेषता के बारे में, इनके गुणों के बारे में बता रहे हैं ना। तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारी विशेषता बताने वाले शब्द हो गए। उसके बाद आइए देखिए और पढ़िए। यहाँ पे देखिए, गरम चाय, मीठी लीची। तो ये सब क्या है? नीले रंग से जो लिखे हैं क्या कर रहे हैं? वे वस्तु, ये व्यक्ति की क्या कर रहे हैं? विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो जैसे 3 आइसक्रीम, काला कौवा, रंग बिरंगे मोर और बड़ा पेड़। तो ये सब क्या है? ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं। अब हमारा प्रश्न हो जाएगा कि विशेषता बताने वाले शब्द क्या, ये विशेषण किसे कहते हैं? तो हमारा क्या आंसर होगा? किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक, अब हम लोग इससे जुड़े एक्सरसाइज को देखते हैं। पेज नंबर 52 ओपन कर लीजिए। दिया है, जरा बताइए सेब कैसा है? तो सेब क्या होगा? सेब लाल है। छतरी का रंग कैसा है? छतरी का रंग भी लाल है। या सेब कैसा है? सेब मीठा है, ये भी हम कह सकते हैं, लाल भी कह सकते हैं। तारे कितने हैं? असंख्य यानी अनेक है ना। तारे कितने हैं? बहुत सारे हैं। तो हम लोग क्या कह देंगे? तारे अनेक हैं। अब नीचे है, सही शब्द छाट के खाली स्थान भरिए। नीचे यहाँ पे दिया गया है, तो क्या करना है? सही शब्द छाटना और खाली स्थान भरना है। तो मेरे पास यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे दे दिए गए हैं, इनको सही जगह पे हमको खाली स्थान में भरना है। क्या है? मेरे पास खिलौने हैं, तो क्या हो जाएगा? मेरे पास 5 खिलौने हैं। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? मेरे पास 5 खिलौने हैं। तोते का रंग कैसा है? बताइए, इसमें से बताइए क्या होगा? तोते का रंग कैसा है? हरा। ठीक, उसके बाद गेंद का आकार कैसा है? तो यहाँ पे क्या दिया है? गोल। मीठा तो हो नहीं सकता गेंद, तो गेंद का आकार कैसा है? गोल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? गोल। उसके बाद पूछा है, यह फल बहुत मीठा है। तो मीठा क्या हो गया? फल की विशेषता। ठीक, इस तरह से ये हमको आपका वर्क है। खाली स्थान सही शब्द छांट के, यहाँ से सही शब्द छांट के हम इसको भरेंगे। उसके बाद है, चित्र के लिए सही गुण वाले शब्द चुनकर लिखिए। यानी यहाँ पे चित्र बना है और यहाँ पे गुण भी लिखे हैं, जो सही है उसको हम बोला करेंगे। क्या है? फूल कैसा दिख रहा है? लाल दिख रहा है, पीला या नारंगी? तो क्या हो जाएगा? फूल हमें लाल दिख रहा है। खरबूजा बना है, तरबूज बना है, बड़ा, हरा या मीठा? तो क्या हो जाएगा? हरा है ना। हरे पे हम क्या करेंगे? उसके गुण क्या हो जाएंगे? तरबूज क्या है? मीठा भी बोल सकते हैं। मीठा भी आप लगा लीजिए कि हरा भी दिख रहा है हमको, तो हरा भी हो जाएगा। हरा भी सही है, तो हम क्या लगाएंगे? हरा। उसके बाद है, घड़ा बना है, तो घड़ा कैसा है? लंबा, गोल या बड़ा? तो गोल। मेज कैसी है? चकोर है, गोल है या बड़ी है? तो हमको कैसी दिख रही है मेज? चकोर। तो किस पे गोला करेंगे? चकोर। तो यहाँ पे आपका, अब जरा सोचिए, तो आइसक्रीम ठंडी और मीठी ना होती तो कैसी होती? सोचिए और बताइए कैसी होती? कौन कौन से पशु पक्षी काले होते हैं? बताइए कौन कौन से होते हैं पशु पक्षी काले होते हैं? कौवा, सबसे पहले तो कौवा ही आएगा समझ में, कौवा काला होता। और सोचिए और बताइए, सोचिएगा और मुझे बताइएगा कि कौन कौन से पशु या पक्षी काले होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये आज लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो है विशेषता बताने वाले शब्द पार्ट 9, जिसमें आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? यहाँ पे हम लोगों ने विशेषता बताने वाले शब्द यानी विशेषण के बारे में पढ़ा कि विशेषण किसे कहते हैं। वे शब्द जो किसी वस्तु की या व्यक्ति के गुणों के बारे में बताते हैं, वही हमारे विशेषण या विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। इससे जुड़े वर्क मैं आप लोग को सेंड कर दूंगी, आप लोग उसको देख के अपनी कॉपी में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।